9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या भारत छोड़कर भाग चुके हैं और उनके लंदन में होने की खबरें आ रही हैं। अब आपका चैनल एबीपी न्यूज लंदन में माल्या के उस घर की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा है जहां माल्या के होने की बात कही जा रही है। लंदन से एबीपी न्यूज संवाददाता पूनम जोशी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये खबर तो पुख्ता हो चुकी है कि 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या देश छोड़कर लंदन भाग चुके हैं, लेकिन लंदन में कहां है माल्या ये किसी को खबर नहीं। आज एबीपी न्यूज आपको लंदन के पास माल्या के शानदार घर की तस्वीरें दिखा रहा है। माल्या इस घर में रह रहे हैं या नहीं ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक दिन पहले वो इस घर में मौजूद थे। बड़ी बात यह है करीब 30 एकड़ में फैले और 60 से 80 करोड़ की कीमत के इस बंगले के मालिक विजय माल्या ही बताए जा रहे हैं। अपनी लार्जर देन लाइफस्टाइल, बिकनी कैलेंडर और रंगीन मिजाज के लिए पहचाने जाने वाले विजय माल्या ने अपने घर का नाम भी बहुत चुनकर लेडी वॉक रखा है। हम आ चुके हैं लंदन से लगभग 45 मिनट दूर एक छोटे से गांव में जिसका नाम है टूविन। कहने को ये गांव ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ रहने वाले कोई आम लोग नहीं है। दुनिया के जाने माने रईस लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके कंट्री होम्स यहाँ पर हैं। और कहा जाता है कि ये विजय माल्या का जो घर जो बताया जा रहा है लगभग 30 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। हालांकि बंगले में तैनात सुरक्षा गार्ड से जब एबीपी न्यूज ने माल्या के इस बंगले के मालिक होने और उनकी यहाँ मौजूदगी को लेकर सवाल किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टे वो बार-बार यहाँ से जाने के लिए कहता रहा। Is this owned by Mr. Malia? Can I ask you to move off the driveway, please? Thank you. Yeah, I am. Just in a second. Is this owned by Mr. Malia? Now for us, please. Is Mr. Malia at home? Can we say hello to him? No? Is he the owner of the property? Thank you. सेंट्रल लंदन से उत्तर दिशा की तरफ करीब 45 मिनट की दूरी पर यह आलीशान बंगला विजय माल्या ने आखिर कब खरीदा, किससे खरीदा? एबीपी न्यूज ने इन सवालों के जवाब तलाशने की भी कोशिश की। लैंड रजिस्ट्री के हिसाब से ये प्रॉपर्टी 2008 में बेची गई थी। उससे पहले इस प्रॉपर्टी के मालिक फॉर्मूला 1 के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन और उनका परिवार था। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, 30 एकड़ में फैली हुई। जगह जगह पर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है इस प्रॉपर्टी को। और इसके शुरुआत में ही जस्ट गेट खुलते ही यहाँ पर 2-4 बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रहने वाले वर्कर्स के लिए शायद बनाई गई हैं, क्योंकि कुछ वर्कर्स की यहाँ पे वर्क व्हीकल्स नज़र आ रहे हैं। और कुछ देर पहले यहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े हुए थे और कुछ गार्डनर्स काम कर रहे थे। बहुत ही बड़े इलाके में ये प्रॉपर्टी फैली हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि विजय माल्या 2008 से इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। विजय माल्या के लंदन के इस बंगले में छिपे होने का शक है और उधर देश में उन पर राजनीति का पारा गर्म है। राज्यसभा में माल्या के भागने का मुद्दा उठ चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 मार्च से विजय माल्या ब्रिटेन में स्थित अपने इस घर में रह रहे हैं। राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा था कि विजय माल्या जिन पर 9,000 करोड़ से ज़्यादा का ऋण है, उन पर सीबीआई ने लुकआउट का नोटिस जारी किया था और उसके बावजूद वो आराम से अपना देश छोड़कर विदेश के लिए निकल गए। अब उनको वापस ला पाना या फिर उस ऋण को उनसे वसूल कर पाना भारत सरकार के लिए कितना आसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब खबर यह है कि विजय माल्या के लिए लुकआउट नोटिस को बदला गया। पहले हिरासत में लेने का लुकआउट नोटिस और फिर उसे बताने का लुकआउट नोटिस कर दिया गया। बड़ी बात तो ये है, बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर सीबीआई विजय माल्या पर इतनी मेहरबान क्यों थी?